हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने वाली डिफेंस सेक्टर में एक अहम रोल निभाने वाली कंपनी बीमल के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे तो इस कंपनी ने लिस्ट होने के बाद मल्टी बैग रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए, जो कि लगभग 40 गुना थे। स्केल से आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब स्टॉक प्राइस में गिरावट आई तो 80% ये गिरा, यहाँ पर 80-90% यहाँ पर दोबारा फिर से गिरावट आई। लेकिन इस स्टॉक की खास बात यह है कि भले ये 90% गिरा, लेकिन यहाँ से जब ये ऊपर गया तो लगभग 30 गुना रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिया। अगर किसी ने एकदम हाई पे बाई किया, अभी भी वो 3 से 4 गुना यहाँ पर प्रॉफिट में है। ठीक है, अगर हम इसको मेजर करके दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो अगर इसको मैं लो से मेजर करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखता है कि कितने गुना रिटर्न इसने निकाल कर दिया। 48 टाइम्स यहाँ पर इसने अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिया रिटर्न। ठीक है, अगर ये ऑल टाइम हाई पे बाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी भी यहाँ पर आपको 2 गुना रिटर्न अपने यहाँ पर मिल रहा है एकदम हाई पर बाई करने पर। लेकिन ये रिजल्ट है लॉन्ग टर्म की बाइंग करने पर। ठीक है, अब बात करते हैं स्टॉक में प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आगे चले के कितने हाई यहाँ पर बनते हुए हमें देखे सकते हैं। तो सिंपल, जैसा कि मैं अपनी वीडियोज में बताता हूँ कि एक सिंपल इंडिकेटर बेसिक एवरेज मेथड आप इसमें यूज़ करके अपनी एंट्री समझ सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर 2 एवरेज, मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200 यूज़ करते हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए, एक चीज़ सिंपल है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट कर देता है तो वो उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज कर सकता है। इसके बाद वो डायरेक्ट मूविंग एवरेज 200 पर जाने की संभावना उसकी 90% हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले यहाँ पर प्राइस नीचे आया और इसने मूविंग एवरेज 50 को रेजिस्टेंस की तरह यूज किया और दोबारा मूविंग एवरेज 50 पर 200 पर आया। ठीक है, इसको भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पर देखिए दोनों को रेजिस्टेंस की तरह यूज किया है, ब्रेकआउट करके रिट्रेस नहीं लिया है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर आते ही हमें सिर्फ एंट्री लेनी है, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस रेंज को फिर एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज करते हैं और यहाँ पर वो अपनी सेलिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेंज यानी कि वो भी एवरेज मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके से एवरेजिंग निकालते होंगे। लेकिन ये सिंपल एवरेजिंग मेथड ओपन और क्लोजिंग प्राइस को निकाल कर एवरेज देता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में देखिए, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है वो ब्रेकआउट कर रहा है। लेकिन ये कैंडल में क्या बता रही है, ये कैंडल में बता दी कि इम्बैलेंस, मार्केट में इम्बैलेंस है। इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाऊँ एक बेसिक से। तो ये जो प्राइस है, इस कैंडल को अगर हम बारीकी से समझेंगे तो ये वीक है। वीक का मतलब है कि जब प्राइस इस टाइम फ्रेम में यहाँ पे मूव कर रहा था तो यहाँ पर बायर्स प्रेशर लगा रहे थे, तो प्राइस ऊपर की तरफ चला गया और यहाँ पर ऊपर सेलर की तरफ प्रेशर लगा रहे थे। यानी कि जब ये वीक खत्म हुआ तो इस वीक में हमें समझ में आया कि बायर और सेलर दोनों में से कोई भी ताकतवर नहीं रहा और कोई डिसीजन नहीं ले पाए। अगर दोनों में से कोई भी ताकतवर नहीं रहेगा तो यहाँ पर एक क्लियर डिसीजन नहीं हो पाएगा। यानी कि आगे आने वाले कुछ वीक में, 1 या 2 वीक में यहाँ पर मार्केट इम्बैलेंस होगा और यहाँ से प्राइस या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। यानी कि साइडवेज मार्केट रहने की संभावना इस कैंडल के बाद कम हो जाती है। इसलिए ऐसी कैंडल्स को ज़रूर समझ के रखना होता है। ठीक है, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी कैंडल जिसमें बायर और सेलर डिसीजन नहीं ले पाए थे यहाँ पर, और इसके बाद देखिए मार्केट नीचे की तरफ गिरा था, काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। इससे पहले भी अगर आप ऐसी कैंडल्स को देखोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप इस कैंडल को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिली काफ़ी बड़ी ड्रॉप कैंडल। उससे पहले भी आप देखोगे तो इसके बाद हमें काफ़ी बड़ी ड्रॉप कैंडल देखने को मिली। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, ये ड्रॉप कैंडल देखने को मिली, इसमें क्या है, नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए वीक है नीचे की तरफ। यानी कि ड्रॉप कैंडल के बाद बायर्स ने प्रेशर लगाया, यानी कि बायर यहाँ पर दोबारा से पावरफुल हो गए, तो आगे बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है। सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर लग रहा है उसी तरीके से हमें आगे की कैंडल्स देखने को मिल रही हैं। तो ये शॉर्ट टर्म 1 या 2 वीक की कहानी है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो अभी हमें यहाँ पर इस चीज़ को समझ के रखना है कि ये प्राइस रेंज जो है हमारी, जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस यूज हुआ है, तो ब्रेकआउट के बाद उस रेजिस्टेंस के बाद से प्राइस नीचे आएगा उस रेजिस्टेंस के लेवल से और फिर रिट्रेस होगा, तो हमें नए टारगेट देखने को मिलेंगे। मैं से रजिस्टर्ड नई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन प्राइस रेंज जिस तरीके से काम कर रहा है सिंपल एवरेज मेथड पे, हमें वो चीज़ बिल्कुल समझ कर रखनी है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट की तरह यूज होते जा रहा है, साइड विच कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस की तरह यूज हो रहा है, प्राइस आगे जाके नीचे जाता हमें यहाँ पर दिखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।